वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, ये बेसिकली जो फिल्म है फीड और ब्लीड इंडिया, ये मेरी दूसरी शॉर्ट फिल्म है। ये बेसिकली हाइजीन और हंगर के जो कश्मकश है, उसके बीच की जो लड़ाई है, उसके बारे में ये फिल्म है। कहाँ शूट हुआ? ये मैंने 3 शहरों में शूट किया है, दिल्ली, मुंबई और अमृतसर। जो सर्दी का जो पोर्शन है वो मैंने अमृतसर में शूट किया है, थोड़ा बहुत दिल्ली में किया है, और जो हमने गर्मी का पोर्शन है वो मैंने मुंबई में शूट किया है। पूरा एक्चुअली मुझे पूरा साल लगा, 2020 में पूरा मैंने ये फिल्म शूट की थी। लॉकडाउन से पहले मैंने एक्चुअली 2019 में, अभी तो बहुत कन्फ्यूजन होता है 2020 को कहते वक्त, लेकिन 2019 से मैंने ये शुरुआत की थी, फिल्म बनाई थी। या बेसिकली क्या है कि ये जो हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है, मींस मेंस्ट्रुएशन को लेकर है। हम लोग मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं, मानसिक धर्म की बात करते हैं, लेकिन हम एक वर्ग है जो हमारी सोसाइटी का है, जो भिखारन, या उसको होमलेस कहो या भिखारन कहो, वो महिला के बारे में हम नहीं सोचते हैं। लेकिन वो महिला भी जो गरीबी के साथ तो वो जूझ रही है, भूखमरी के साथ जूझ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे भी पीरियड्स होते हैं। वो भी एक मानसिक धर्म से उसकी जो कश्मकश है, उसके जो डिस्कम्फर्ट है, पेन है, वो उसी चीज़ से गुजरती है और अपना सड़क पे बैठ के अपना पालन पोषण कर रही है। तो हम वो उस वर्ग की बातें नहीं करते हैं, उस महिला के बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं। तो मेरा बस ये था इस फिल्म को बनाने का मकसद कि जब हम महिलाओं की बात करें, जब मानसिक धर्म की बात करें, जब हम पर्सनल हाइजीन की बात करें, तो हम इस वर्ग को ना भूलें, क्योंकि ये भी महिला है, इसे भी उतना ही डिग्निटी का, आत्मसम्मान का, इससे भी उतना ही अधिकार है जितना मुझे या देश की किसी भी महिला को हो। इस फिल्म को देख के सब कह रहे, मुझे पैडमैन की याद आ गई थी, अक्सर मगे फिल्म आई थी, तो उसी तरह से आपने बना था। जैसे ये देख पाऊंगे आप एमसी की बात कर रहे हैं, आप कपड़े यूज करने की बात कर रहे हैं, आप पैड की बात कर रहे हैं। देखिए क्या है कि जो सैनिटरी पैड या मेंस्ट्रुएशन को लेके काफ़ी सारी फिल्में बन चुकी हैं, शॉर्ट फिल्म भी बन चुकी है, आपकी फीचर फिल्म भी बन चुकी है, बहुत कमर्शियल फिल्म जो आपने नाम लिया वो बहुत कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी, बन चुकी है। बड़े बड़े एक्टर्स ने इसको एक तरह से सपोर्ट किया है, इस सब्जेक्ट को। लेकिन आप ये मानते हैं कि भिखारी जो औरत है, जो होमलेस औरत है, उसके वहाँ पर किसी की नज़र नहीं गई है। सब लोग डंके की चोट पे हम लोगों ने सैनिटरी पैड को टैक्स फ्री करने की भी जद्दोजहद लगाई थी, लेकिन सब चीज़ों के अंदर भी हम उस महिला को जो सड़क पे बैठी है, जो अपना पालन पोषण कर रही है सड़क पे बैठकर, भिखारन है, उसको हमने कभी भी वो दर्जा नहीं दिया है औरत का कि उसे भी उतने ही मान सम्मान की ज़रूरत है, वो भी उतने ही मान सम्मान की अधिकारन है। तो मेरा ये था कि भाई हम वहाँ पर क्यों नहीं हम सोचते, जब हमारी चाहे हम सोसाइटी वाइज हम लोग औरत के उत्थान की बात करते हैं, तो वो भी एक औरत है, वो भी एक वर्ग है, उसके तरफ भी हमें सोचना चाहिए। जब हम पर्सनल हाइजीन के लिए बात करते हैं, तो यही है कि बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन क्या है कि वो उस वर्ग को लेकर, जो भिखारन है, जो होमलेस औरत है, उसको लेकर हमने कभी भी कोई फिल्म नहीं बनाई है। तो मेरा मेन मकसद था कि मैं उस बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही पेनफुल चीज़ है, इनको जब आप सड़क पे देखेंगे, क्योंकि मैंने क्या है कि 20 साल की, 25 साल की महिला को देखा, 3 बच्चे लेके बैठी है, एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड, आई वॉज वेरी हर्ट। आई सेड इसका क्या कसूर है? कोई माँ बाप ने, किसी माँ बाप की वजह से है कुछ, या किसी पति ने उसको छोड़ दिया है, या कैसे भी कुछ उसको हालात इस तरह के हो गए हैं। तो वो बहुत ही पेनफुल सफ़र रहा मेरा पूरा 1 साल जो मैंने शूट किया फिल्म डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। और सबसे एक बात और मैंने जो नोटिस की,
अमृतसर या दिल्ली नॉर्थ में जाओ तो कड़ाके की ठंड पड़ती है, और उस कड़ाके की ठंड के अंदर वो औरत अपना गुजारा भी नहीं कर पा रही है, उसके ऊपर वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, बिकॉज शी डजंट हैव एनी कंट्रोल ओवर द मेंस्ट्रुएशन, जो उसको तो होगा ही, तो वो उससे कैसे लड़ती है। उसके पेट में रोटी नहीं है तो वो सैनिटरी पैड कहाँ से खरीदेगी, वो पैसे कहाँ से आएंगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आजकल टाउन वगैरह सिटी वगैरह में कॉमन हो गया, लोग कुछ पता है, लेकिन इंटीरियर में जब जाते हैं, जब आप उनसे मिली होंगी, कई औरतें हिचकिचाई होगी इससे बात करने के लिए, कुछ कठिनाई होगी? हाँ बिल्कुल, बहुत, मतलब मुझे बहुत ही उनको कंफर्ट, बिल्कुल एकदम सहेली की तरह उनसे बात करना पड़ा, बहुत ही उनको एक कंफर्ट जोन में लाना पड़ा। और फिर दूसरी बात, हैरानी की बात थी कि बहुत सी औरतों को, महिलाओं को सैनिटरी पैड के बारे में पता भी नहीं है। वो अभी तक भी पुराने कपड़े, रुई या कुछ इस तरह की, कुछ और जो चीज़ों को मैं बोल भी नहीं सकती, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। तो आज भी उनको वो सैनिटरी पैड के बारे में नहीं पता, बहुत सी औरतों को नहीं पता था। नहीं, आपने मैंने फिल्म देखी, आपने कहा भी ये कपड़े क्या करते हो, धोते हो, कुछ लोग कुछ नहीं कहा, अपने हाथ सुखाते हैं, फिर पहनते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस था उनसे मिलने का, बात करने का? और जब फर्स्ट गए थे तो डरे सहमे, जब आपने सवाल किया तो कैसे थे? बिल्कुल, देखिए, चाहे वो 3 बच्चे पैदा किए हैं उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ही एक टैबू चीज़ है। एक्चुअली छोड़िए भिखारन की या होमलेस औरत की, जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, जो अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं है, जिसके पास इतना स्किल नहीं है कि वो कुछ रोज़गार कर सके या सिंपल एक डोमेस्टिक हेल्प बन सके कहीं घर पे जाके, वो भी उसके पास उतनी सुविधाएं नहीं है वो सब करने की। हम पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं वो तक हिचकिचाती हैं इस बात को डिस्कस करने में, तो उनकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो कहने का मैं ये भी देखा हूँ कि सैनिटरी पैड के वक्त मैं आज भी देखा हूँ, जैसे मुंबई शहर में लोग यूँ भी फेंकते भी हैं, क्या वो ओपन फेंक देते हैं आफ्टर यूज। हाँ, उसके लिए कुछ उसमें कहा गया है? इस बात को आपने भी गौर किया, आपने भी देखा, मैंने भी एक बार देखा है सैनिटरी पैड फेंका हुआ है। हाँ, एक्चुअली बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूलों के अंदर बच्चियों को ये ग्रूमिंग होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वही आगे जाकर माएँ बनेंगी, वही अपनी बच्चियों को सिखाएंगी। तो ये एक तरह से मतलब कल्चर पास ऑन होना चाहिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम चाहे कितना भी कुछ भी करें आज की डेट में, लेकिन जब तक हम स्कूल के अंदर जो ग्रास रूट लेवल पे बच्चियों को ये हम लोग शिक्षा नहीं देते, उनको ग्रूमिंग नहीं देते कि पर्सनल हाइजीन को कैसे अपने आप को संभाल के रखें, अपने आप को कैसे टेक केयर करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली यहाँ तो बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं भी इस तरह का काम कर लेती हैं, तो हम उनकी तो बात, जिनको नॉलेज ही नहीं है उनके बारे में तो हम कुछ उनको दोष नहीं दे सकते। आपने शुरुआत, मैंने फिल्म देखी, शुरुआत में अपनी औरत नहीं जन्म दिया, तो किसने क्या कहा शुरुआत, एक कहानी किसने लिखी, क्या शुरुआत हुई, उसमें गाना भी है? जी हाँ, देखिए, ये एक तरह से अगर आप फिल्म देखती हैं, आपने फिल्म देखी है, आपको बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। एक तरह से मैं कहूँगी कि भिखारन की आत्मकथा है। तो जो अब शुरुआती फिल्म होती है कि मैं एक औरत हूँ, कि मेरे ही कोख से सब जन्मे हैं, तो क्योंकि औरत ने ही सबको जन्म दिया है, आदमी ने जन्म नहीं दिया, औरत की कोख से ही सारे बच्चे आए हैं। चाहे वो मोटर गाड़ी की चला रहा हो, कोई अमीर हो या कोई बहुत गरीब हो, भिखारी हो, मोटर गाड़ी के पीछे भाग रहा है, लेकिन सब किसकी कोख से आए हैं? एक औरत की कोख से आए हैं। तो एक जो महिला है, जो भिखारन है, जो होमलेस है, वो भी एक महिला है, उसे भी उतना ही आत्मसम्मान का अधिकार है, उसे उतना ही पर्सनल हाइजीन कहो उसका अधिकार है। तो ये क्या है कि हम एज ए सोसाइटी, ये एक सिर्फ छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा एक मेरी तरफ से कोशिश है इस दिशा के अंदर, ये एक सोसाइटी की, एटलीस्ट मैंने एक फिल्म बनाई है उस वर्ग के बारे में जो वर्ग के बारे में बहुत बड़े बड़े लोगों ने नहीं सोचा, कि भिखारन औरत भी औरत है भाई, उसके तरफ भी ध्यान करो,
कभी तिरस्कार मिला आपको कहीं से क्या बातें कर जाइए आप यहाँ से, इस तरह से इनकी लैंग्वेज यही होती है रफ एंड टफ, तिरस्कार मिला आपको कभी? नहीं, हाँ वो देखिए वो हमारे सिस्टम को बहुत कोस रही थी, बहुत ज़्यादा, कि भाई बहुत ज़्यादा कोस रही थी कि भाई यहाँ पर कुछ भी होती है, जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं, मीडिया में की जाती हैं, और जो भी नियम निकलते हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें निकल रही हैं, उन तक नहीं पहुँच पाती, जो भी बेनिफिट है उन तक नहीं पहुँच पाते। तो डेफिनेटली बहुत शिकायत कर रही थी, बहुत ज़्यादा शिकायत कर। मैंने दिल्ली में बहुत देखा कि इस तरह की कुछ होम्स भी बनाए हुए हैं जो होमलेस के लिए, इस तरह के शेल्टर्स भी मैंने देखे खुद वहाँ पे। तो वहाँ पर भी औरतें थी, हर उम्र की औरतें थी वहाँ पर भी। तो वो भी मतलब बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि हमारे जो देश में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और आगे भी बहुत होती रहेंगी, मैं यही उम्मीद कर सकती हूँ, लेकिन क्या शिकायत बहुत थी। इनकी मर्दों से, इनके पति से, इनके हस्बैंड से आप मिले, उनसे बात की, क्या काम उनके साथ में? जो महिला जिनसे आप मिले उनके हस्बैंड से मिले होंगे, उनसे भी बात की आपकी? देखिए मैंने ये फील किया है, आदमी पढ़ा लिखा हो या गरीब हो या सड़क पे वो हो, जहाँ वो महिला के बारे में कुछ होती है, कोई महिला के बारे में कुछ टिप्पणी करनी होती है, तो आई थिंक उसकी मानसिकता कहो ना कहो, वो एक कोर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ये अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि वो अपनी महिला के सामने वो मर्द है, चाहे वो भिखारी है, कचरा बीनता हो, या लेकिन अपनी औरत के सामने तो वो मर्द है ना। तो उसकी मानसिकता वो फिर वो मर्द वाली ही हो जाती है कि भाई तू तो औरत है। तो वो एक देखा मैंने, चाहे वो बैठ के वहाँ पे जो भी है अपने रोड के ऊपर बैठ के भी कैसे भी खाना बना रही है, उसके कुछ कर रही है, या कचरा बीन कर आ रही है, कुछ उसको भी सपोर्ट कर, देखो वो भी वहीं पे महिला उसको भी सपोर्ट कर रही है। वो महिला भीख मांग के आती है, वो भी घर को चला रही है, वो भी सपोर्ट कर रही है अपने पति को। यहाँ पर एक पढ़ी लिखी औरत है जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती है, वो भी अपना घर चला रही है, वो भी अपने बच्चे पाल रही है, वो भी अपने पति को सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली भी। लेकिन बात तो वही है, जो मर्द की मानसिकता है वो डीप डाउन वही सेम चीज रहती है जो मैंने नोटिस किया। गरीबी से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? ये कहना चाहेंगे कि आप फिल्म देखिए, इसे और फील कीजिए, और अपने लेवल पे जो भी आप कुछ कर सकते हैं आप कीजिए, आगे बढ़िए और इसकी ये कीजिए जो भी आपसे हो सकता है।